Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic. टॉपिक है हमारा कॉन्टेस्ट ऑफ द इलेक्शन। जो इलेक्शन है उसके संदर्भ में हम बात है वो करेंगे। फोर्थ जनरल इलेक्शन जो हुए थे 1967 के अंदर हुए थे। कंट्री विटनेस जो हमारा देश है वो गवाह है मेजर चेंजेस की। इस इलेक्शन के बाद काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो आपको देखने को मिले थे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है हमारा कि जो 1967 का जो इलेक्शन था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो आपको देखने को मिले हैं। 2 PM दो जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे वो क्विकली पास्ट अवे, वो उनकी काफ़ी जल्दी ही क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और अब हमारे जो देश की जो राष्ट्रपति है, सॉरी, जो प्रधानमंत्री हैं 1967 में, वो है इंदिरा गांधी। वो कौन है? वो है आपकी इंदिरा गांधी, जिनका फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है आपकी इंदिरा गांधी। इनको किसी प्रकार का कोई नो मोर एक्सपीरियंस, इनको किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं था पॉलिटिक्स का। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कह सकते हम कि इनको था। इन दिस टाइम पीरियड, इस समय पे इकोनॉमिक्स क्राइसिस आर फेस्ड, कि काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमिक्स जो क्राइसिस हैं वो आपको देखने को मिले हैं। कि जो आर्थिक जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो हो चुकी थी। और इस समय पे उसकी कोई एक कारण नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो कारण है वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे फेलियर ऑफ मॉनसून, मॉनसून का फेलियर होना, वाइड स्प्रेड ड्रोट, बड़ी मात्रा में जो है ड्रोट आना, ठीक है ना, जो ड्रोट का फैलना, सूखा सूखा पड़ना। और डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सीरियस फूड शॉर्टेज, भोजन की जो कमी है वो हो गई। डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो गया। और जो हमारे पास जो विदेशी जो मुद्रा भंडार था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो गिरावट है वो आपको देखने को मिली है। मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो हुआ, ठीक है ना, जो खर्चा है वो बढ़ा भाई सेना पे। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, जो इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, जो इंडियन जो रुपीज़ था उसकी जो वैल्यू है उसको डाउन कर दिया, डीवेलवेट। इसको बोला जाता क्या, डीवेलवेट ऑफ इंडियन रुपीज़। कब किया था? 1966 में किया था। और किसके प्रेशर से? अंडर द प्रेशर ऑफ यूएसए, यूएसए के जो प्रेशर से जो पैसा था उसकी जो वैल्यू है उसको कम कर दिया गया। पहले $1 की जो वैल्यू थी वो लेस देन 5 रुपीज़ थी। कितनी थी? अप्रोक्स 4.7 थी। जो जैसे ही घटना के बाद डीवैल्यूएट किया वैल्यू को, तो ये मोर देन 7 रुपीज़ हो गई। कितनी होगी? मोर देन 7 रुपीज़, लगभग 7.5 हो गई। आगे देखिए बेटा, आफ्टर द इकोनॉमिक्स क्राइसिस, की जो इकोनॉमिक्स जो क्राइसिस है वो आई किसकी वजह से? राइज द प्राइस, जो प्राइस है उनके बढ़ने से। एंड पीपल प्रोटेस्टिंग, जो पीपल हैं उन्होंने प्रोटेस्टिंग करने स्टार्ट कर दी, या उनकी जो शुरुआत है वो कर दी अगेंस्ट द इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ, किस किस के प्राइस बढ़ गए? जो फूड स्कैर्सिटी, जो खाद्यान्नों की कमी हुई, इसके कारण जो है वो बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो रहा था और लगातार ग्रो है वो करता जा रहा था। ओवरऑल इकोनॉमिक्स कंडीशन की बात करूँ मैं कंट्री में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेटर थी। मतलब बेटर कह रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वर्स्ट कंडीशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे देखिए, बंस एंड द हड़ताल वर कॉल्ड फ्रीक्वेंटली अक्रॉस द कंट्री। और ये कहाँ हमारे देश के अंदर की जो स्थिति थी वो बंद की रह रही थी, हड़ताल है वो लगातार वो हो रही थी। ऐसी जब कंडीशन होती है तो लगातार सरकार के खिलाफ हड़तालें होती हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, बंद किए जाते हैं मार्केट को। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो एक आम बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार
जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है वो हो रहे हैं भाई। द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो इनको क्या किस लिए देख रही, कैसे देख रही है इन प्रोटेस्ट को। गवर्नमेंट का मानना है कि ये जो प्रोटेस्ट हैं वो किसकी कमी की वजह से हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की वजह से हैं वो हो रहे हैं भाई। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमारे देश में जो प्रोटेस्ट हैं और जो स्ट्राइक्स हैं, जो हड़ताल हैं, वो लगातार वो हो रही हैं बेटा। ये बताया सरकार ने। आगे देखिए, द कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट पार्टीज लॉन्च, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और जो सोशलिस्ट पार्टी थी, उन्होंने लॉन्च किया स्ट्रगल फॉर ग्रेटर इक्वलिटी, व्यापक समानता के लिए एक संघर्ष है वो छेड़ा। और एक जो ग्रुप था वो अलग हो गया कम्युनिस्ट का, कम्युनिस्ट पार्टी में से एक जो ग्रुप है वो अलग हो गया, जिसको मार्क्सिस्ट कहा जाता है, या जो मार्क्सवादी जो है, जो कार्ल मार्क्स थे उसकी विचारधाराओं से जो लोग प्रभावित थे, उन्हीं को मार्क्सिस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें लेनिस्ट भी आते हैं, ठीक है ना, जो लेनिन से काफ़ी ज़्यादा जो प्रभावित थे वो भी इसी ग्रुप के अंतर्गत हैं, वो आते हैं। दिस पीरियड इज ऑल्सो विटनेस, और ये जो पीरियड है वो ऑल्सो विटनेस है, वो और गवाह बना है किसका, कि जो हिंदू और जो मुस्लिम के जो दंगे हैं वो हो रहे हैं, उन चीज़ों का भी जो गवाह है वो बना, कि जो आज़ादी के बाद इस इस समय पीरियड के ऊपर काफ़ी बड़े जो दंगे हैं वो आपको देखने को मिले, जो आज़ादी के बाद देखने को मिलते वैसे ही जो जो दंगे हैं वो देखने को मिले हैं हिंदू और मुस्लिम के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।